आदि लक्ष्मी नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी। यशो देहि धनम देहि सर्व कामांश्च देहि मे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास के गुरुवार व्रत की पूजा विधि के बारे में। गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है और इस दिन सुहागिन महिलाएं माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने की कामना से व्रत भी रखती हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्गशीर्ष मास का दूसरा गुरुवार है 2 दिसंबर को। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:55 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन ही प्रदोष व्रत भी है। प्रदोष व्रत हर मास के त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। भगवान शिव की कृपा पाने का ये एक विशेष दिन होता है जिसमें प्रदोष काल के समय में विशेष रूप से पूजा की जाती है। अगर आप प्रदोष व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। आप चाहें तो इस वीडियो को भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मार्गशीर्ष मास में इस बार 4 गुरुवार हैं जिसमें से तीसरा गुरुवार है 9 दिसंबर को। मार्गशीर्ष मास भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होता है, लेकिन इसी महीने में हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। कहते हैं इस महीने में जो भी व्रत रखकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता है उस पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। उनके जीवन से सारी आर्थिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। गुरुवार के दिन दीपदान भी किया जाता है। साथ ही गुरुवार की पूजा में शंख की पूजा भी की जाती है। इस दिन खास तौर पर जो महिलाएं हैं वो चावल के लेप से रंगोली बनाती हैं और फिर माँ लक्ष्मी जी का स्वागत करती हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके साथ ही चावल के आटे के घोल से रंगोली बनाई जाती है जिसे अल्पना भी कहते हैं। फिर एक चौकी पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की स्थापना की जाती है। माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर की पूजा भी आप कर सकते हैं। खास तौर पर गुरुवार के दिन आम के पत्तों से, आंवलों के पत्तों से और धान की बालियों से सुंदर मंडप बनाया जाता है। उसके नीचे ही चौकी पर माँ लक्ष्मी जी की स्थापना की जाती है। इसके साथ ही कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना हर गुरुवार के दिन जरूरी होती है। बहुत से लोग गुरुवार के सभी व्रत करते हैं तो आप पहले गुरुवार के दिन कलश की स्थापना कर अंतिम गुरुवार को कलश का विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले गुरुवार का व्रत नहीं किया है, आप दूसरा या तीसरा व्रत करना चाहते हैं तो आप उसी दिन कलश की स्थापना करें, लेकिन अंतिम गुरुवार को विसर्जन जरूर करें। कलश की स्थापना बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे आपने नवरात्रि के व्रत में की होती है। यानी कि सबसे पहले कलश में आप जल भर लीजिए। उसमें पवित्र नदियों का जल भी आप भर सकते हैं या केवल गंगा जल या सादा जल भी भर सकते हैं। जल के अंदर हल्दी की गांठ, दूर्वा, सिक्का आपको डालना होता है। फिर 5 या 7 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते कलश के अंदर रखने होते हैं। उसके ऊपर आप मिट्टी का एक ढक्कन होता है, आप उसे रख लीजिए। फिर उसके साथ ही उसके ऊपर आपको एक नारियल में लाल चुनरी लपेटकर आपको कलश के ऊपर रखना होता है। ध्यान रखना है कलश में सभी नवग्रहों का वास होता है, तो हर दिन आपको कलश की पूजा यानी कि जब भी आप व्रत रखेंगे तो कलश की पूजा सबसे पहले की जाती है। कलश की पूजा करने के लिए आप रोली से कलश पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। फिर हाथ जोड़कर कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। अपने कुल देवी देवताओं का आह्वान करें। फिर माँ लक्ष्मी जी की पूजा प्रारंभ करें। देखिए, गुरुवार के व्रत अगर आप कर रहे हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना होता है कि हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी को अलग अलग पकवानों का भोग लगाया जाता है। जैसे आपने किसी भी एक विशेष पकवान का भोग पहले गुरुवार को लगाया तो अगले गुरुवार को आपको कोई और भोग बनाकर माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले चावल के आटे के घोल से आपको माँ लक्ष्मी जी के पैर भी बनाने चाहिए, जो कि मुख्य द्वार से लेकर आपके मंदिर तक होने चाहिए। ध्यान रखना है माँ लक्ष्मी जी के पांव मुख्य द्वार से अंदर की तरफ आते हुए होने चाहिए। ओम श्री महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए माँ लक्ष्मी जी को श्रृंगार अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी का तिलक करें। रोली अक्षत कुमकुम से तिलक करने के साथ ही घी का या तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। माँ को लाल रंग के फूल अर्पित करें। सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके साथ ही कोई भी फल या मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। फिर पहले गणेश भगवान की और फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। इसके साथ ही आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। शाम की पूजा भी आपको बिल्कुल इसी तरह से करनी होती है। शाम की पूजा करने के साथ ही आप
एक विशेष काम हर गुरुवार के दिन जरूर करें। कहते हैं शाम की कथा जब आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आप अपने आसपास रहने वाली किसी भी कन्या को या सुहागिन महिला को कथा सुनने के लिए जरूर आमंत्रित करें। कथा की समाप्ति होने के बाद उन्हें प्रसाद देकर और सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री देकर विदा करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास में ही एक खास तरह की परंपरा होती है जिसमें 8 सुहागिनों को घर पर आमंत्रित कर उन्हें प्रसाद दिया जाता है, मीठा पकवान बनाकर उन्हें खिलाया जाता है, फिर सुहाग की सामग्री देकर उन्हें विदा किया जाता है। इस परंपरा को हमारे यहाँ पिन्नी खिलाना कहते हैं। आपके यहाँ इसको जो भी कहते हो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। बहुत से लोग चौकी के ऊपर कलश की स्थापना कर उसे ही माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं। तो जो नारियल होता है उसे सुंदर तरीके से श्रृंगार किया जाता है, नारियल को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है, नथ वगैरह लगाई जाती हैं, चूड़ी बिंदी उन्हें पहनाई जाती हैं। इस प्रकार से आप चाहें तो ये विधि भी अपना सकते हैं। लेकिन जिस विधि का पालन आपने पहले गुरुवार को किया है, अगर आप पहली बार नहीं रख रहे हैं तो उन्हीं नियमों का पालन आपको करना है जो आपने पहले व्रत में किया है। अगर आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं तो आप चाहें तो कलश के ऊपर स्थापित नारियल को भी माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा में जो दीपक आप जलाएंगे उसे कभी भी खाली नहीं जलाना होता है। दीपक के नीचे आप चावल जरूर रखें, उसके ऊपर ही दीपक जलाकर प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही दीपक में आप एक का सिक्का या फिर अगर आपके पास कौड़ी है तो कौड़ी भी रख सकते हैं। कहते हैं कि कौड़ियों को घर में रखने से और कौड़ियों की पूजा करने से घर में माँ लक्ष्मी जी का साक्षात और स्थायी वास हो जाता है। घर में आपका धन बेवजह खर्च नहीं होता है, कोई भी आर्थिक समस्या नहीं आती है। लेकिन आपके मन में इसके प्रति भी श्रद्धा होना जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में कौड़ियाँ रखना तो आप किसी भी गुरुवार को मार्गशीर्ष महीने में कौड़ियाँ लाकर उनकी पूजा करके उद्यापन करने के बाद में इन्हें आप अपने घर के संदूक में, तिजोरी में या जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। उद्यापन के दिन आप अपने घर पर 8 कुंवारी कन्याओं को या फिर 8 सुहागिन महिलाओं को आमंत्रित करें और फिर उन्हें हल्दी कुमकुम का तिलक लगाने के साथ ही व्रत कथा की, यानी कि जो माँ लक्ष्मी जी की व्रत की कथा की किताब आती है, एक एक किताब उन्हें देकर उन्हें प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के दिन अगर आप उपवास रख रहे हैं तो ध्यान रखना है कि आप आज के दिन नमक का प्रयोग ना करें। मीठा भोजन ही आज के दिन वैसे ग्रहण करना चाहिए। किसी वजह से अगर आप मीठा भोजन ना कर पाए तो सेंधा नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। रात की पूजा के बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। इससे पहले गौग्रास भी निकालना चाहिए, यानी कि गाय के लिए भी भोजन में से एक हिस्सा निकाल कर रखना चाहिए और फिर अगले दिन सुबह के समय गौ माता को उनका भाग अर्पित कर देना चाहिए। पूरे परिवार के साथ मिलकर आज के दिन भोजन करना चाहिए। घर में सुख शांति होनी चाहिए। महिलाओं का या कन्याओं का बिल्कुल भी अपमान गुरुवार के दिन नहीं होना चाहिए। वैसे तो कभी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन घर के पुरुषों को चाहिए कि आज के दिन किसी भी प्रकार से अपने घर की महिलाओं का दिल ना दुखाएं। गुरुवार की पूजा लोग 2 तरह से करते हैं। एक तो पहले गुरुवार के दिन ही कलश की स्थापना करते हैं और अंतिम गुरुवार को उसका उद्यापन करके ही विसर्जन करते हैं। लेकिन कुछ लोग हर गुरुवार के दिन ही कलश स्थापना करते हैं और गुरुवार के अगले दिन कलश का विसर्जन कर देते हैं। जो भी पत्ते वगैरह हैं अपने आसपास गार्डन में या आपके घर के गमले हैं, क्यारियां हैं, वहां पर डाल सकते हैं। कलश में भरे हुए जल को आप अपने घर के चारों कोनों में छिड़कने के साथ ही किसी भी गमले में डाल सकते हैं, लेकिन तुलसी जी में ये जल नहीं डाला जाता है। आप चाहें तो केवल एक गुरुवार को कलश की स्थापना करने के बाद अंतिम गुरुवार को उसका उद्यापन कर सकते हैं और उसके बाद भी विसर्जन कर सकते हैं। क्योंकि गुरुवार है और माँ लक्ष्मी जी की पूजा का दिन है, तो व्रत करने वाली जो महिलाएं हैं या कन्याएं हैं उन्हें आज सर के बाल नहीं धोने चाहिए। एक दिन पहले आप अपने सिर के बाल धो सकते हैं। ना ही इस दिन नाखून या बाल काटने चाहिए। शेविंग वगैरह भी घर के पुरुषों को नहीं करनी चाहिए अगर आपने व्रत रखा है। पूजा करते समय श्री सूक्त का पाठ, लक्ष्मी जी के मंत्रों का पाठ और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। कहते हैं पाठ करते समय आपके मन में श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, तभी आपकी आर्थिक समस्याओं का निवारण संभव है। माँ लक्ष्मी जी को कमल के फूल बहुत प्रिय होते हैं। आप चाहे तो कमल के फूल या कमल गट्टों की माला भी माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि लक्ष्मी जी की पूजा आप जरूर करें, लेकिन भगवान श्री हरि की पूजा और भगवान कृष्ण की पूजा भी आपको हर गुरुवार के दिन करनी चाहिए। इस तरह से पूजा करें, व्रत की कथा कहें या सुने और साथ ही आरती करने के बाद दिन भर में हुई भूल चूक के लिए आप माँ लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करें। आइए अब सुन लेते हैं माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा। महालक्ष्मी जी की ये कथा द्वापर युग की है।
सौराष्ट्र में उस समय भद्रशिवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम उन्होंने श्यामबाला रखा। एक बार माँ लक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के महल में रहे। इससे राजा को 2 गुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह राजा इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और अधिक सुख दे पाएगा। अगर वे गरीब के घर में जाकर रहेंगी तो उसे धन दौलत तो प्राप्त होगी, लेकिन वह स्वार्थी की तरह उस धन को केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ऐसा सोचकर माँ लक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। हालांकि माँ लक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए हुए माँ लक्ष्मी जी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और वह वैश्य बहुत गरीब था। गरीबी के कारण दोनों के रोज ही झगड़े हुआ करते थे और उसका पति उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह एक दिन घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा देखकर मुझे उस पर दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा सुनाई। मेरे कहने पर ही उसने महालक्ष्मी जी का व्रत किया, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति और संपत्ति से भर गया। बाद में इस व्रत के प्रभाव से दोनों पति पत्नी परलोक सिधारे। लक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों साल उन्हें सुख मिला। इस जन्म में अब उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे यही याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा महालक्ष्मी जी का व्रत किस प्रकार किया जाए इस बारे में पूछा। तब माँ लक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बता दी। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राजमहल में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह बहुत ज्यादा उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताए जाने पर वह बुढ़िया की बातें सुनकर आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी श्री महालक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। उसे ये बात पता नहीं थी कि उसके दरवाजे पर साक्षात माँ लक्ष्मी जी पधारी हैं। इस प्रकार रानी ने अपने महल के द्वार पर खड़ी वृद्धा रूपधारी माँ लक्ष्मी जी का खूब अपमान किया। रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अपमान देखकर माँ लक्ष्मी जी ने वहां पर ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिल गई। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर श्यामबाला ने अपनी ओर से और अपनी माँ की ओर से माँ लक्ष्मी जी से क्षमा मांग ली। माता को उस पर दया आ गई। अब उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बता दिया। उस दिन अगहन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा, विश्वास और भक्तिभाव से माँ लक्ष्मी जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से श्यामबाला का विवाह एक सुंदर राजकुमार के साथ हो गया। वह धन दौलत, ऐश्वर्य और वैभव से मालामाल हो गई। अब पति के साथ श्यामबाला ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हो गया, क्योंकि रानी ने माँ लक्ष्मी जी का अपमान किया था, जिसके कारण भद्रशिवा का राज्य और राज कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, तो हे राजन, क्यों ना उसके पास जाया जाए। उसे अपना हाल बताएंगे तो वो जरूर हमारी मदद करेगा। रानी की बात मानकर राजा भद्रशिवा अपने दामाद के पास जाने को तैयार हो गए। राज्य में पहुंचे तो एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए। तालाब के किनारे बैठे हुए राजा को जब आते जाते दासियों ने देखा तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से उनके बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला
कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए दासियों ने जाकर सारी बात रानी को बता दी। रानी श्यामबाला ने दासी के हाथ सुंदर राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से अपने पिता का स्वागत किया, आदर सम्मान किया, उन्हें भोजन करवाया। पिता ने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन श्यामबाला ने अपने पिता को सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। इस प्रकार राजा भद्रशिवा जब वापस अपने घर लौटे तो उन्हें देखकर रानी बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का जब मुंह खोला तो देखा, हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले भरे हुए थे, और यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में उन दोनों के कई दिन और बीत गए। काफी दिन इसी तरह से बिताने के बाद एक दिन रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई, और वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माँ से भी इस व्रत को करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना खोया हुआ राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। अब वह फिर से सुख शांति और आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद रानी की पुत्री श्यामबाला जब अपने पिता के घर आई तो उसे देखकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने कितने मुश्किल वक्त में अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को अपने पिता के घर आने पर भी कोई आदर सम्मान नहीं मिला। परंतु श्यामबाला ने किसी भी बात का बुरा नहीं माना। अपने घर वापस लौटते समय उसने अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। जब घर लौटी तो उसके पति ने पूछा, अपनी मायके से क्या लाई हो? इस पर श्यामबाला ने जवाब दिया कि मैं वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने अपने पति से कहा कि आप थोड़ा धीरज रखिए, आपको जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। और फिर उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने जब भोजन चखा तो सारा का सारा भोजन नमक के बिना था, इसलिए कुछ भी स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, जिससे अब सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला अपने पति से कहने लगी, यही है मेरे मायके से लाया हुआ सार। अब पति को उसकी बात समझ में आ गई और उसकी बात सही भी लगी। फिर वे दोनों पति पत्नी हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहते हैं, अगहन मास के गुरुवार के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उपवास रखता है, उन पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। साथ ही उन्हें जीवन के सारे सुख भी प्राप्त होते हैं। माना जाता है माँ लक्ष्मी जी का वास उत्तर दिशा की तरफ होता है, इसलिए शाम को पूजा करने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। साथ ही हाथ जोड़कर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करके उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की भी विनती करनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लक्ष्मी माता की जय लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर आपको हर दिन मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली भगवान कृष्ण की नई नई कहानियां भी सुनने को मिलेंगी। अगर आपने इन कहानियों को अभी तक नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर भगवान कृष्ण की ये सभी कहानियां भी सुन सकते हैं।